Hey, I'm Aisha, and NVIDIA's new 11B voice chat model is quietly changing how machines sound human. Let's get into it. देखो, 2026 का वसत है, और स्पीच टू स्पीच मॉडल्स की बात करें, तो ओपन वेट की दुनिया में बहुत बड़ा खला था। बंद मॉडल्स ने तो बाजी मार रखी थी। ग्रॉक वॉइस थिंक फास्ट 2.0 ने 82.9% स्कोर किया, जीपीटी रियल टाइम 2.1 ने 79.1% और जेमिनाई 3.1 फ्लैश ने 69.5% पर टॉप 3 मुकम्मल कर रखी थी। यानी जो भी सीरियस प्लेयर है वो एपीआई वाले क्लूज्ड मॉडल से ही बात कर रहा था। लेकिन ओपन साइट पर क्या हाल था? वॉइस बेंच पर सबसे ऊपर नेमोट्रॉन 3 वॉइस चैट V1 का स्कोर था, सिर्फ 58.10। फुल डुप्लेक्स बेंच पर पर्सोनाप्लेक्स का DMOS था 3.90, फ्रीज ओमनी का 3.51 और मोशी का 3.11। यानी टूल कॉलिंग के साथ फुल डिप्लेक्स सब 300 ms से कम लेटेंसी वाला कोई ओपन वेट ऑप्शन था ही नहीं। यही वो जगह है जहां एनवीडिया का ये नया ड्रॉप आता है। यार, एनवीडिया ने जो चीज़ ड्रॉप की है उसका नाम है नेमोट्रॉन लैब्स वॉइस चैट 11 बिलियन। एक 11 बिलियन पैरामीटर्स का ओपन वेट एंड टू एंड फिल डॉप्लेक्स स्पेच टू स्पेच मॉडल, जिसमें लाइव टोल कॉलिंग भी चलती है। यानी बात करते करते फंक्शन कॉल कर सकता है। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन है। हैगिंग फेस पर रिलीज को 11 बिलियन कहा जा रहा है, लेकिन NIM मॉडल कार्ड इसी फैमिली की एंट्री को 12 बिलियन लिखता है, जो कि 2026 316 को NIM के जरिए रिलीज हुई। कोई भी एनवीडिया प्राइमरी सोर्स इस फर्क को क्लियर नहीं करता, इसलिए समझ लो कि ये दो रिलेटेड चेक पॉइंट्स हैं और ये कंफर्म नहीं है कि ये एक ही मॉडल हैं। तो चले अब उसका पाइपलाइन देखते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट साइड पर पैराकीट, जो कि एनवीडिया का अपना फास्ट कन्फॉर्मर एनकोडर है और उसमें 8 टाइम्स डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशनल डाउन सैम्पलिंग लगी हुई है। फिर दरमियान में बैठा है नेमोट्रॉन नानो V2 LLM बैकबोन, यानी 9 बिलियन पैरामीटर्स वाला रीजनिंग इंजन, जो 128,000 टोकन का कॉन्टेक्स्ट एक सादा से 22 GBA 10G GPU पर संभाल लेता है। और आखिर में NVIDIA TTS डिकोडर आवाज बाहर निकालता है। सारा सिस्टम एक ही यूनिफाइड मॉडल में बुना गया है, इसलिए बच्चे की आवाज से लेकर टूल कॉल के जवाब तक सब कुछ एक ही स्ट्रीमिंग पाइपलाइन से गुजरता है। वेट्स 44.38 GB फ्लोट 32 हैं, VLLM चलता है और A100 से लेकर B200 तक सब GPU पर काम करता है। और राउटर की थर्ड पार्टी रेड के मुताबिक ऑडियो साइड पर फीचर तकरीबन 2 मिनट की कैप लगी हुई है। तो अब हैं असल नंबर्स। एनवीडिया का दावा है कि ये मॉडल सब 300 मिलीसेकंड का एंड टू एंड लेटेंसी दे सकता है और 80 मिलीसेकंड के ऑडियो चंक्स पर रियल टाइम से भी तेज चलता है। स्मूथ टर्न का वक्त तकरीबन 448 मिलीसेकंड रखा गया है, जबकि बार्ज इन यानी सारिफ के बीच में टोकन लेने की रिएक्शन तकरीबन 480 मिलीसेकंड बताई गई है। टूल कॉलिंग पर BFCLV3 पर टूल सिलेक्शन 82.5%, आर्ग्यूमेंट एक्यूरेसी 44.2% और पास एज वन सिर्फ 33 नोट किया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। ये सब नंबर्स अभी सिर्फ एक सेकेंडरी जरिए से आ रहे हैं, ना एनवीडिया की अपनी प्राइमरी पब्लिकेशन से, ना किसी थर्ड पार्टी के आज़ाद टेस्ट से। इसलिए अभी हमें थोड़ा हिचकुचाते हुए ही देखना होगा। अच्छा, तो अब देखते हैं ये मॉडल ओपन लीडर बोर्ड पर कहाँ खड़ा है। V1 रिलीज वॉइस बेंच पर नंबर ई पोजीशन लेकर आया था, स्कोर 58.10, जो फ्रीज ओमनी के 55.20 और मोशी के 29.51 से आगे था। फुल डुप्लेक्स बेंच 1.0 पर भी यही तस्वीर है। पर्सोनाप्लेक्स 91.0% के साथ सबसे आगे है और नेमोट्रॉन 3 वॉइस चैट V1 77.8% पर है। यानी V1 ने मोशी जैसे मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया। बिग बेंच ऑडियो पर फ्रीज ओमनी 33.9% के खिलाफ V1 ने 29.2% स्कोर किया, जबकि FLM ऑडियो फुल डुप्लेक्स बेंच पर 62.0% और मोशी 61.0% पर है। अलबत्ता NIM 12 बिलियन एंट्री का स्टोरी ज़रा मुख्तलिफ है। स्पीच रीजनिंग 27%, कॉन्वर्सेशनल डायनामिक्स 52.9% और T वॉइस का कोई स्क्योर ही नया मिला। अरे भाई, एक और बात, ये जो एनवीडिया वॉइस चैट 11 बिलियन मॉडल है ना, उसको एक और चीज के साथ गुडमेड नहीं करना। एनवीडिया की एक अलग रिपोजिटरी भी है जिसका नाम है नीमोट्रॉन वॉइस एजेंट ब्लूप्रिंट। ये गिटहब पर एनवीडिया AI ब्लूप्रिंट्स नीमोट्रॉन वॉइस एजेंट के नाम से मौजूद है, BSD2 कॉजेज लाइसेंस के साथ, और उसको अभी तक 176 स्टार्स और 47 फोर्क्स मिल चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो एक कैस्केडेड पाइपकैट रेफरेंस है जिसमें अलग अलग पीसेस जुड़े हुए हैं। पैराकीट ASR अलग, नीमोट्रॉन 3 नैनो LLM अलग
और मैगपाई TTS अलग, यानी वो एक मुत्तहिदा एंड-टू-एंड मॉडल नहीं है, बल्कि एक पाइपलाइन है जिसमें कई हिस्से मिलकर काम करते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। एक तरफ 11 बिलियन वाला यूनिफाइड मॉडल, ठीक है, प्रैक्टिकल बात यह है, अगर आप वाकई इस मॉडल को अपने सिस्टम पर चलाना चाहते हैं, तो wetsmodels.dev पर ओपन है, और उसका मतलब है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विंग के लिए VLLM काम करता है, A100, H100, H200, B100, B200 या RTX 6000 जैसे GPUs पर। और बैकबोन की खास बात यह है, 128,000 कॉन्टेक्स्ट एक सिंगल 22 GB A10G GPU पर फिट हो जाता है। ये हकीकत में काफ़ी संजीदा बात है। टूल कॉलिंग भी बिल्ट इन है, तो ये कोई डेमो टूई नहीं बल्कि रियल डिप्लॉयमेंट रेडी मॉडल है। तो हमने देखा कि NVIDIA नेमोट्रॉन लैब्स वॉइस चैट 11 बिलियन ने फुल डुप्लेक्स बेंच 1.0 यूज़र इंटरप्शन लेटेंसी MS पर 480 का स्कोर लिया, जो उसे बाकी सबसे काफ़ी पीछे छोड़ गया, यानी सारिफ को इंटरप्टेड करने में ये सबसे सुस्त रहा। फिर उसका दूसरा स्कोर BFCLV3 इरेलेवेंस में 89.6 आया, जो पहले से बेहतर है। और अब ये OpenAI GPT रियल टाइम 2 हाई के स्पीच रीजनिंग, बिग बेंच ऑडियो में 97 और कॉन्वर्सेशनल डायनामिक्स फुल डुप्लेक्स बेंच सबसेट में 95.3 के करीब है। स्टेप ऑडियो R1.1 के स्पीच रीजनिंग, बिग बेंच ऑडियो में 96 से थोड़ा आगे बैठता है। ताहम अलीबाबा क्वेन ऑडियो 3.0 रियल टाइम प्लस का AAS2S इंडेक्स में 84.1 अब भी बाकी सबसे ऊपर है। तो अब फैसले की बात कर लेते हैं। देखें, क्लूजिड फ्रंटियर की बात करें तो ग्रोक वॉइस थिंक फास्ट 2.0 ऊपर है 82.9% पर, GPT रियल टाइम 2.1 साथ है 79.1% पर, और जेमिनाई 3.1 फ्लैश भी है 69.5% पर। ये क्लोज्ड मॉडल्स हैं और उनका गैप वाजे है, लेकिन ओपन साइड पर अगर नीमोट्रॉन 3 वॉइस चैट V1 की बात करें तो वॉइस बेंच पर 58.10 स्कोर के साथ ये अभी भी ओपन चैट की #1 पोजीशन पर है। बैकबोन के नंबर्स भी ठोस हैं। नानो V29 बिलियन ने MMLU पर 82.6, GPQA डायमंड पर 64.0 और AIME 2025 पर 72.0 स्कोर किया है। तो सवाल ये है कि क्या ये मॉडल वाकई इतना अच्छा है? ईमानदाराना जवाब ये है, हमें अभी तक एनवीडिया की तरफ से कोई प्राइमरी वेरिफिकेशन नहीं मिली और किसी भी इंडिपेंडेंट तीसरे फरीक ने 11 बिलियन के वेंडर नंबर्स की अभी तक नकल नहीं की। यानी 11 बिलियन पर सब 300 मेम्स लेटेंसी, BFCLV3 टोल सिलेक्शन 82.5%, आर्ग्यूमेंट एक्यूरेसी सिंपली 44.2%, पास एज 133%, ये सब अभी एक ही सेकेंडरी जरिए से आए हैं और यही वजह है कि इन नंबर्स को अभी तस्दीकशुदा नहीं कहा जा सकता। तो खुलासा ये है कि एनवीडिया ने क्लूज्ड फ्रंटियर से कम नंबर्स के साथ एक सच्चा ओपन वेट गैप फिलर दिया है और उसका बैकबोन पहले से वेरीफाइड है, लेकिन 11 बिलियन S2S खुद अभी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन का मुंतजिर है। यही इस ड्रॉप की सच्चाई है। तो ये रही कुछ क्रिएटर्स की काम जो एनवीडिया नीमोट्रॉन लैब्स वॉइस चैट 11 बिलियन को आजमाते हुए कैमरे के सामने आए। इस क्रिएटर ने पहले एनवीडिया की दस्तावेजात खंगालें, मॉडल्स, डेटासेट्स और कलेक्शंस का जायजा लिया और आखिरी स्लाइड पर सीधा पूछा कि असल चीज तो मॉडल ही है। इफ दिस हेल्प्ड, हिट सब्सक्राइब। आई ड्रॉप अ न्यू डीप डाइव एवरी वीक। सी यू नेक्स्ट टाइम।